श्री महावीर गोदा जी, जिनका नाम बोला गया है पहले से उपस्थित हो जाएं। हेलो। मुनि परमेष्ठियों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा भी। गुरुदेव, हम प्रतिदिन पंच परमेष्ठियों को याद करते हैं, हरिहन जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सरसाधु जी। इन पांचों परमेष्ठियों का यदि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति या समाज के व्यक्ति या सम्मानीय विद्वान यदि उनकी निंदा करता है तो उसका क्या दोष माना जाएगा? देखिए, सिद्धांत का विषय है और गंभीर विषय। इस विषय पर मैंने बहुत चर्चा की। मैंने एक आलेख भी इस पे लिखा था, निंदनीया मुनि निंदा। मैंने इस पर एक आलेख लिखा था, ये विद्वत परिषद से प्रकाशित हुआ था। निंदा करना एक व्यसन है और इस व्यसन की आदत जिसको लग जाए उसको उससे ज्यादा रस कहीं और नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा है। 18 प्रकार के व्यसन लिखे, उसमें एक व्यसन है निंदा व्यसन। मैं वहां से बात कर रहा हूं, अपने मन से मैं कुछ नहीं कहता। और आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने नीच गोत्र के आश्रयों के लिए स्पष्ट लिखा है, परात निंदा प्रशंसे। किसी को याद है? सुनाएंगे थोड़ा जोर से। परात निंदा प्रशंसे सत सत गुणोद उच्चात्म भाविंच नीचैर गोत्रस्य। जो पर की निंदा करता है या स्व की प्रशंसा करता है, ऐसे जीव के नित्य ही नीच गोत्र का आश्रय होगा। ना आप रोक पाओगे ना मैं रोक पाऊंगा। अब इसकी विषय में थोड़ा आगे जाते हैं तो दो प्रकार की वस्तुएं, एक चेतन और एक अचेतन। वहां वस्तु तत्व की व्याख्या है, अचेतन की भी निंदा करोगे तो नीच गोत्र का आश्रय होगा। ये कंपनी खराब है, इस कंपनी की चीज कभी लेना ही नहीं चाहिए, ये तो बकवास है। आपने अचेतन वस्तु की निंदा की है। पर वस्तु में तो अचेतन भी है, पर जीव भी है, पर अजीव भी है। ये ग्रंथ तो ऐसे ही है। तो अचेतन वस्तु की निंदा करने से भी नीच गोत्र का आश्रय होगा। तो फिर आप सोचिए, जो चेतन है, रत्नत्रय से मंडित है, ऐसे दिगंबर मुनि पंच परमेष्ठी की निंदा करने वाले को सदगति कैसे होगी? फिर भी अपन कह सकते हैं कमल जी, समझने वाला वही समझ पाएगा जिसकी भवितव्यता होगी। गुरुओं के देशना से भी लोग विपरीत उत्तर निकाल सकते हैं। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। किसी ने कोई बात करी और अगर उसके मस्तिष्क विपरीत है तो विपरीत अर्थ निकालेगा। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि जैसा तुम्हारा चित्त होता है, ढोल की आवाज तुमको वैसी ही सुनाई देती है। मन अच्छा है तो तुम गाना बजाओगे, मन खराब है तो उल्टा बजेगा, सुनेगा। तो जो पंच परमेष्ठी की निंदा करते हैं उनके लिए इतना ही मेरा कहना है कि किसी की निंदा करने से तुमको क्या मिलेगा? आप कह लो, आप कर लो, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो जो होता है सो होता है, तो व्यर्थ में क्यों रोता है? लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं, इनको अपन मरीची की तरह मान सकते हैं। हो सकता है भवितव्यता निकट आए तो भगवान महावीर भी बन जाए, क्योंकि भगवान आत्मा है। लेकिन क्या पता कितनों को ले डूबेंगे। एक जगह पंचकर्णक था हमारा, तो पड़ोस में मंदिर था, वहां के लोग दर्शन के लिए भी नहीं आए। तो मैंने कहा कम से कम आहार में तो आ सकते हैं। बोले नहीं, हम लोग वीतरागी मुनियों को आहार देते। तो मैंने कहा ये भगवान पारसनाथ, ये तो वीतरागी है, क्योंकि भगवान की आहार चर्या चली थी। मैंने इनको ही दे लो। बहाने की बातें हैं जो निंदा करते हैं। आने वाली पर्याय बड़ी विकट होती है। और एक ग्रंथ है भावत्रय फल प्रदर्शी, कभी उसका स्वाध्याय करना, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैंने उसको बहुत शॉर्ट में कर्म रहस्य के किताब के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अजैन बंधुओं के लिए भी। उसमें लिखा है कि मच्छर कौन बनता है। ये मैंने श्लोक नहीं लिखा, वो श्लोक संस्कृत में लिखा है, पढ़ना जरूर, कि मच्छर कौन बनता है। जो मुनियों की प्रशंसा, जो मुनियों की प्रशंसा, सुनते जाना ध्यान से, उनके मुख पे मुनियों की प्रशंसा करता है जो व्यक्ति, और पीठ पीछे उनकी निंदा करता है,
ऐसा व्यक्ति मर करके मच्छर डांस बनता है कि सामने गुनगुनाएगा और पीछे खून पी के जाएगा। इन लोगों के लिए मेरी एक ही पंक्ति है कि सामने से खुश और पीछे से फुस। इन लोगों की दुर्गति निश्चित है, लेकिन ये सब भगवान आत्मा है। अपनी भी परिणति कभी ऐसी रही होगी, तब तो अपन यहां तक पंचम काल तक आए हैं। अब परिणति अपनी बदल गई तो अपनी श्रद्धा आ गई, उनके लिए बुरा नहीं सोचें, भगवान से प्रार्थना करें भगवान इनके परिणाम जल्दी बदलें और ये भी भगवत्ता को प्राप्त हो, ऐसा समझ। नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा